हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे RVNL के बारे में। मैं आपको एक बार लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ताज़ा अपडेट है, ताज़ी न्यूज़ है RVNL का। ठीक है, एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दिया RVNL का ही मैंने साइट पे जाके, और ये लेटेस्ट न्यूज़ 27/8 को आया था। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इसमें आपको क्या बताने वाला हूँ या अपने चैनल के रिलेटेड मैं आपको क्या जानकारी देता हूँ। देखो, मैं जानकारी ये देता हूँ कि न्यूज़ के साथ साथ हम चार्ट पे भी चलते हैं और चार्ट का भी पैटर्न हम देखते हैं कि पैटर्न क्या बोल रहा है। ठीक है, न्यूज़ तो चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़ आ गया। और न्यूज़ के बाद से अब क्या होने वाला है वो चार्ट पे भी चल के हम देखते हैं। तो ये एक फ़ायदा है कि मैं न्यूज़ के साथ साथ बहुत बहुत चैनल को मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ न्यूज़ बता रहे हैं और इसमें बता के 10 मिनट काट के चले जा रहे हैं, लेकिन मेरे में ये नहीं है। मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा और न्यूज़ के साथ साथ चार्ट पे ले चल के दिखाऊंगा कि चार्ट के मतलब क्या है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सारा चार्ट का एनालिसिस आपको बताऊंगा। और ये RVNL का है। RVNL का नाम आपने सुना ही होगा कि सरकारी रेल कारपोरेशन की कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड इसका फुल नाम है। ठीक है, तो ये मैं इसका PDF डाउनलोड कर रखा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ है। ये इसका पूरा न्यूज़ है इसमें, और ये आपको अगर पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको मेजर पॉइंट बता देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है इसको 18 महीने में कंप्लीट करना। ये देखो, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। दी टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर का टाइम पीरियड है 18 महीने का। ठीक है, 18 महीने का टाइम पीरियड है, ये सामने दिख रहा है। और कितने का ऑर्डर मिला है ये इंडियन रुपीज़ में ये लिखा हुआ है, मतलब कितना हुआ 111 करोड़। ठीक है, 111 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, अब इसके वजह से अब इसमें क्या होगा वो चल के हम चार्ट पर देखते हैं और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चार्ट पर चलेंगे और सारा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम RVNL के डेली चार्ट पे। ठीक है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये डेली चार्ट है और ये RVNL का है। ठीक है, चार्ट देखने से आपको क्या लगता है, डेली चार्ट देखने से क्या लगता है, न्यूज़ का कोई खबर, इस न्यूज़ का कुछ असर हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, या आप देखोगे तो न्यूज़ का कुछ असर नहीं दिख रहा है, इस वाले एरिया में कोई असर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये सुना होगा सरकारी शेयर है बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सरकारी शेयर है रुका रुका रहता है, एकदम से भाग जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? उस टाइम आप जाके ढूंढोगे, जब भाग रहा है ना उस टाइम कोई न्यूज़ नहीं रहता है, तभी भी भाग रहा होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो बड़े शेयर हैं, सरकारी शेयर है, बड़े शेयर हैं, वो हरदम नहीं भागते हैं। किसी न्यूज़ का उनका इफ़ेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। देखो, 111 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद से भी ये कितना शांत खड़ा है। ये देखो, ये शांति क्या दिखाता है। ठीक है, ये शांति ये दिखाता है कि तूफान आने से पहले मौसम शांत हो जाता है। जब शांत हो जाता है उसके बाद से जो तूफान आती है ना, वो देखने के लायक होती है। और ये मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अगर डेली चार्ट की जगह पे और यहाँ पे अगर वीकली चार्ट में लगा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें ये आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया वीकली चार्ट। ये देखो, जब इसमें शांति हो जाए ना, कोई स्टॉक है जिसका न्यूज़ आया उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ये जोन समझ देख लो, ये जोन देख लो, ये जोन देख लो। ठीक है, फिर से ये जोन बन रहा है, ये देख लो। ये सारे ऐसे जोन हैं जिससे करीब 6, 7, 8 महीने पहले न्यूज़ आई और उसके बाद से इसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शेयर में वैसा ही अगर गिर रहा था तो गिरता रहा, बढ़ रहा था तो बढ़ता रहा, एक जगह
मतलब खड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल बीता, ठीक है, एकदम से रॉकेट बन गया, एकदम से रॉकेट बन गया। कैसे देखो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ये आप जब जब ये तरह का शेयर आप खरीदोगे, ठीक है, तो आपको कम से कम 1 साल रखनी है, ठीक है, ये रखनी है। मैं तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको न्यूज़ के साथ साथ इफ़ेक्ट भी बताता हूँ कि अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो मतलब उसका इफ़ेक्ट लंबे टाइम पर पड़ेगा और उस टाइम मार्केट एकदम से ये भाग जाएगा। फिर आप बोलोगे यार अगर पहले से लेके मैं रखा होता तो आज मेरे पैसे बनते, ठीक है। बहुत लोगों ने क्या किया है, न्यूज़ सुन के अगर इस वाले एरिया में अगर आज बाइंग किया होगा, ठीक है, इस वाले एरिया में बाइंग किया होगा और यहाँ से थोड़ा और भी नीचे आता है ना, तो उनको लगता है कि यार ये तो न्यूज़ का तो लगता है फॉल्स न्यूज़ है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। वो बाहर निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो भाग जाता है तो वो बोलते हैं यार कैमरा लगा के देख रहा था और मैं जैसे बेचा वो भाग गया। ऐसे नहीं होता है। न्यूज़ का इफ़ेक्ट अगर तुरंत नहीं पड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये लंबे टाइम का घोड़ा है और ये न्यूज़ लंबे टाइम पे बहुत ही बेजोड़ काम करेगा। अभी 578 रुपये चल रहा है, ये सामने दिख रहा है 578 रुपये चल रहा है, ठीक है, 578 रुपये चल रहा है और इसमें कुछ नहीं हुआ, न्यूज़ का असर कुछ नहीं आया है। अब इसमें हम लगाते हैं वीकली चार्ट की जगह पे मंथली चार्ट पे भी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो जब जब ये रुका है ना, उस टाइम उसके बाद से ये बढ़िया भागा है। तो अगर आप अच्छे खासे पैसा लगाना चाहते हो, देखो यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, ठीक है। आपका रुकने का तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये रुक रहा है और रुकने के साथ साथ जैसे जैसे न्यूज़ आगे बढ़ती है उसका काम आगे बढ़ता है। अभी इसको 18 महीने में कंप्लीट करना, ठीक है, 18 महीने के भीतर, 1.5 साल के भीतर इसका जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा ये अपना मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाता जाएगा। न्यूज़ का असर तब पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, साथ में लेके चलनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि न्यूज़ आता है तो न्यूज़ का असर, एक तो न्यूज़ आती है उसका असर तुरंत पड़ जाता है। ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है, कि न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ का असर तुरंत दिख गया, अगले दिन अपर सर्किट लग रहा है। वो छोटे शेयरों में होती हैं, ब्लू चिप कंपनियाँ या छोटे शेयर ऐसे हैं बहुत से जो न्यूज़ पे ही चलाए जाते हैं, वो इस कंडीशन में होता है। ये बड़े शेयर हैं, ये न्यूज़ पे नहीं चलाए जा रहे हैं। इस कंपनी में दम है, जिस कंपनी में दम होता है न्यूज़ उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है, ठीक है। न्यूज़ का असर धीरे धीरे लंबे टाइम के लिए पड़ता है। अगर न्यूज़ अच्छा है तो पॉजिटिव पड़ेगा, अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो माइनस की तरफ पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक पड़ेगा। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और यही चीज़ मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि न्यूज़ के साथ साथ मैं असर दिखाता हूँ चार्ट पे आके कि चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो कम से कम इसको 1 साल के लिए होल्ड रखें, जब जब ये डाउन में मिले इसको बाइंग करें और होल्ड करके रखें, ठीक है। जैसे जैसे आप होल्ड करके रखोगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ख़रीदने से पहले आप एक बार अपने एडवाइज़र से पूछ लें कि इस तरह का स्टॉक अगर हम बाइंग करते तो हमें प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी, उसके बाद से ही ख़रीदें, ठीक है। मेरा पर्सनली राय ये है कि आप, मैं ये सीखने के पर्पज़ से सारा चीज़ आपको बताया हूँ, तो सीखो और वो कहीं ना कहीं अप्लाई करो और देखो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।